नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा के सभी युवाओं के लिए कह लीजिए या फिर उन युवाओं के लिए कह लीजिए जो ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट या फिर ग्रुप डी की नई लिस्ट की बात भी हम कर सकते हैं, या फिर टीजीटी वेटिंग लिस्ट, या अब तक जो सीईटी के तहत जिन जिन ग्रुप्स के एग्जाम हो चुके हैं उनके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए खुशखबरी आई है। और एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह जी का हम इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहेंगे, क्योंकि जो न्यूज आ रही है वो साथियों बहुत ही अच्छी न्यूज है। और न्यूज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले हम धन्यवाद क्यों कर रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। साथियों, एचएससी के द्वारा चुनाव आयोग को एप्लीकेशन लिखी गई है, दोबारा से एप्लीकेशन लिखी गई है परमिशन के लिए रिजल्ट की या वेटिंग लिस्ट की, या जितनी भी जो भर्तियां हैं वो एप्लीकेशन भी दिखाएंगे और क्या क्या मायने हैं, रिजल्ट आ सकता है, परमिशन मिल सकती है, नहीं मिल सकती, उसकी कितनी संभावना है, उस मुद्दे के ऊपर चर्चा करना बेहद जरूरी है। सबसे अच्छी बात है साथियों, अब की बार जो पॉइंट रखे गए हैं बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, इसलिए हम चेयरमैन साहब का धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत ही अच्छे पॉइंट रखे गए हैं। देखिए, परमिशन मिले ना मिले उन पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो एक अलग विषय है। लेकिन जो काम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर सकता था वो अब की बार बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया है, इसलिए हम एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। अब बात करते हैं मुद्दे की साथियों। ये जो एप्लीकेशन लिखी गई है इसमें एक बात यह है, जिन जिन भर्तियों का आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सीटी वाले साथियों के लिए गुड न्यूज है, ऐसा भी नहीं है, ग्रुप डी वालों के लिए ही है, टीजीटी वालों के लिए, जो जो भर्तियां पेंडिंग है, जिनका प्रोसेस पेंडिंग है और जो आ सकता है उसके ऊपर परमिशन मांगी गई है। ये देखिए साथियों, ये देखिए साथियों, जो 1037 एलपीए वाला केस है उसका भी जिक्र किया गया है। और सबसे बेहतर जो पॉइंट है वो कौन सा है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, एक तो ये कोर्ट का ऑर्डर इसमें बताया गया है, यानी कि चुनाव आयोग को बताया गया है कि जब कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर आचार संहिता नहीं लगती। साथियों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक पुलिस वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करवाया गया था और वैसे सरकार ज्वाइनिंग नहीं करवा रही थी, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आया। तो उस ऑर्डर के बारे में जब हम बार बार आपको भी बता रहे थे कि हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसी भर्तियों के ऊपर, यानी कि जिस भर्ती के ऊपर कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ हो उसमें आचार संहिता से ऊपर कोर्ट का ऑर्डर मान्य होता है, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा है कि जो 6 महीने का समय दिया गया है, हां, अगर हम यानी कि एचएससी उस कार्य का उल्लंघन करती है तो फिर कोर्ट कार्रवाई करेगा। दूसरी बात साथियों, इसका तो पॉइंट मिल सकता है कि भाई 6 महीने का समय है और वो अभी बचा हुआ है, आपका समय कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो सॉलिड पॉइंट नजर आ रहा है सबसे वो ये है साथियों। ये देखिए, इसमें बताया भी गया है, मैं देख लेता हूं कहां से दिया गया है वो साथियों। नेक्स्ट सीईटी का जो प्रोसेस है, ये देखिए, स्टेट हैज डिसाइड टू होल्ड द सीईटी बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, यानी कि नए सीईटी के बारे में भी एचएससी ने कह रखा है कोर्ट में कि हम अक्टूबर से दिसंबर के बीच नया सीईटी करवा लेंगे। अब नया सीईटी कब होगा? जब पुराने सीईटी के तहत जो भर्तियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। अगर ये भर्तियों का रिजल्ट नहीं निकाला जाता तो नए सीईटी का प्रोसेस नहीं होता, फिर वहां से भी कोर्ट का जो अवमानना का नोटिस आ सकता है। तो यानी कि अब की बार एचएससी ने अच्छे पहलुओं की चर्चा की है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे गए हैं। अब अगर चुनाव आयोग परमिशन देता है तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज बहुत जल्द आ सकती है, लेकिन परमिशन का इंतजार करना होगा। और जो जो अपडेट होंगे चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा गया है, वो जैसे ही अपडेट आएगा वो भी तुरंत आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो ये अक्टूबर से दिसंबर वाला नए सीटी का प्रोसेस के बारे में कहा गया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जा रहा है। और इसके अलावा ये
कोर्ट केस का भी, यानी कि आपकी बार जो पॉइंट लगाए गए हैं बहुत ही सॉलिड पॉइंट है और अच्छे पॉइंटों का जिक्र जब किया गया है तो उम्मीद है युवाओं को कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग की तरफ से परमिशन मिलने वाली है और जो 30,000 प्लस साथी हैं इनको गुड न्यूज मिलने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।